तो दागशाही जो है वो अपने इतिहास पर ही नहीं रुकता, बल्कि वो जाना जाता है अपने हॉरर के लिए। यानी कि जब भी पहाड़ों पर अंधेरा होता है तो उसके बाद जो खौफनाक वो खामोशी दागशाही पर छाती है, उसे देखकर मैक्सिमम जो लोकल्स हैं उनकी तो रूह ही कांप जाती है। तो ये होता क्यों है, कहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी? तो सीधी बात करते हैं दागशाही की उस 54 कालकोठरियों की, जो कि अपने हॉरर में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिटिश सिमिट्री की। ब्रिटिश सिमिट्री यानी कि वहाँ का जो कब्रिस्तान है, वहाँ एक मार्बल का जो स्टैचू है, कहा जाता है कि अमावस्या के दिन वहाँ पे एक औरत के रोने की आवाज़ आती है, वो रोने लगती है, वो चिल्लाती है। और जो लोकल्स हैं वो कहते हैं कि ये होता है तो सिर्फ उसी टाइम जिस दिन अमावस्या होती है। और शाम को 7-8 बजे के बाद लोकल्स कहते हैं कि जो दाक्षायणी का जो म्यूज़ियम है उसमें शेडोज़ दिखती हैं, वहाँ पे सोल्जर मार्च की आवाज़ें आती हैं। और जो मतलब ऐसा लगता है जैसे जो उन जेलों की जो रॉडें हैं, रस्टेड जो बार्स हैं, उन पे जैसे कोई डंडा मार के वो आगे कुछ जा रहा हो, जैसा कि फिल्म्स में भी दिखाया जाता है, कोई डंडा मार के बस उसको ऐसे ऐसे करके वो आगे चला जाता है। तो ये चीज़ यहाँ नहीं रुकती। तो बात करते हैं उस कालकोठरी की जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर है इन सब चीज़ों के लिए। तो 54 कालकोठरियों में से एक आती है हमारी कालकोठरी, जिसका नाम है सेल नंबर 13। कहा जाता है कि इस सेल में सूरज के आने तक सूरज की एक किरण भी नहीं आती थी। और कहा जाता है कि एक टाइम पे इस कालकोठरी में दो दरवाजे हुआ करते थे, एक जो अंदर आने के लिए, दूसरा बाहर जाने के लिए। और हाँ, शायद ऐसा ही था। तो कहते हैं कि उन दोनों जो दरवाजे थे, उनके बीच में किसी भी कैदी को फंसाया जाता था, जिसकी वजह से ना कि वो बैठ पाता था, ना वो सो पाता था, ना वो लेट पाता था। वो सिर्फ एक ही पोजीशन में खड़ा रहता था, जिसकी वजह से जो भी कैदी था उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता था। कहते हैं कि इसमें दो दरवाजे होते थे, एक बाहर का एक अंदर का, और इन दोनों दरवाज़ों के बीच में कैदी को फंसाया जाता था। तो ये बात है सन 1900 की। उस टाइम पे एक भारतीय कैदी था जो कि किसी कारणवश यहाँ पे आया और उसको यहाँ पे इस सेल में रखा गया। तो उसको वैसा ही किया गया जैसा मैंने तुम लोगों को अभी बताया, कि उसको उन दोनों दरवाज़ों के बीच में रखा गया था। तो उन उन उसको उन दोनों दरवाज़ों के बीच में रखा गया, और उसको इतना गंदा टॉर्चर हो गया, वो ना वो खड़ा रहा, ना उसे खड़ा हो पाया। अब कोई भी पर्सन है उसको बिल्कुल अंधेरे कमरे में रखेंगे जहाँ पे वो सिर्फ खड़ा है, ना वो लेट पा रहा है, ना वो बैठ पा रहा है, ना वो अच्छे से खड़ा हो पा रहा है। वहाँ पे ज़ीरो स्पेस होता था। ज़ीरो स्पेस यानी कि नाम मात्र का स्पेस, जहाँ पे पर्सन कोई भी चीज़ रख दो तो वो या तो फंस जाएगी या तो वो निकल ही जाएगी, दोनों में से एक चीज़ होती है। तो वो वहाँ पे भी वही चीज़ वहाँ पे हुई। तो उस चीज़ से टॉर्चर में उस पर्सन ने, वो हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला सकता था सिवाय अपने सर के। तो अपना सर हिला हिला सकता था सिर्फ वो। तो उसने क्या किया कि खुद को फ्री करने के लिए उसने अपना सर दीवार पे मार मार के अपनी जान दे दी। तो वो चीज़ बहुत पर्सन ने यहाँ पे की। और कहते हैं कि इन सब चीज़ों को देखकर जो ब्रिटिश जो सोल्जर होते थे, जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते थे, उनकी भी सेल नंबर 13 के सामने से गुजरते वक्त रूह कांप जाती थी। और आज की डेट में भी कुछ लोग ये दावा करते हैं कि सेल नंबर 13 में से रोने की आवाज़, अगर वहाँ पे रात को कोई ना जाए, सुबह जाए, तो वहाँ पे नाखूनों के रगड़ने की आवाज़ या खरोंचे दिखाई देती हैं। और दूसरी बात ये कि रात को वहाँ पे नाखूनों के रगड़ने की आवाज़ आती है, वो अलग से आती है, लेकिन उसके साथ ही साथ वहाँ पे रोने की आवाज़, वहाँ से चिल्लाने की आवाज़, जैसे कोई दर्द में कराह रहा होता है, बिलखने की आवाज़, वो भी आती है। तो
ये था कुछ इतिहास के अलावा जो दक्षिण जेल के बारे में मुझे नहीं लगता था तुम लोगों को पता था। और एक बात और दोस्तों, जिन जिन लोगों ने वो नाखूनों के रगड़ने की आवाज़, वो भी लगने की आवाज़ सुनी है, जिन विजिटर ने वो सुनी है, जिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने वो सुनी है, उन लोगों का ये दावा है कि जब भी वो चीज़ें होती थी तो माहौल बिल्कुल ही ठंडा हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे कि कोई कान के पास सांस ले रहा हो। आज की डेट में कुछ लोकल लोगों का ये कहना है कि वहाँ से तो लोग आज़ाद हो गए, लेकिन सेल नंबर 13 में जो रूहें हैं वो आज भी वहीं कैद हैं। तो क्या तुम लोग ऐसी जगह में सिर्फ 5 मिनट बिता पाओगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो नहीं भाई रह सकता। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी ही हॉरर स्टोरी के साथ किसी और नई जगह की। तब तक के लिए गुड बाय।